श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको 5 मूंग के दाने का, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 5 सफ़ेद पुष्प का बहुत ही प्यारा सा और आसान सा उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप लोग नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। यदि आप कोई भी व्यापार में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। यदि पढ़ाई लिखाई में आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, है ना, कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है तो वह भी इस उपाय को एकदम आसानी से कर सकता है। यानी कि दोस्तों, आप कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद में आप लोग जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की जो कथा होती है उसमें लाखों लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान गुरु जी की कथा में सुनते हैं। सुनने के बाद में लोग अपने घर में जाते हैं और गुरु जी के बताए हुए अपनी अपनी समस्याओं के अनुसार उपाय को भी करते हैं और लोगों को उपाय को करने के बाद में उनकी समस्याओं से जब छुटकारा मिल जाता है तो वे लोग फिर से वापस से गुरु जी की कथा में आते हैं दोस्तों, और गुरु जी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि गुरु जी, आपके द्वारा बताए गए उपाय को करने के बाद में हमारे बच्चे का तबीयत बहुत ही जल्दी से ठीक हो गया, हमारे बच्चे का नौकरी लग गया, है ना। जो भी उनका जो समाधान हुआ है दोस्तों, वो लोग पत्र के माध्यम से बताते ही हैं, है ना। तो दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय भी राजस्थान की सुशीला देवी ने किया था। दोस्तों, सुशीला देवी का जो बड़ा लड़का है ना, वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन उन्हें बार बार असफलता ही हाथ लग रही थी। ऐसे में सुशीला देवी ने गुरुजी के उपाय को टीवी के माध्यम से सुन करके 5 मूंग के दाने के उपाय को किया। और दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुशीला देवी के बड़े लड़के का जो इंटरव्यू है ना, जो एग्ज़ाम है, वह एकदम अच्छे से क्लियर हो गया और मात्र 3 महीने के अंदर ही उसके बड़े लड़के का जॉब में सिलेक्ट हो गया है ना। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी अपने बच्चे की नौकरी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा रहे हैं, फिर भी आपके बच्चे को नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, या आप अपने बच्चे को कोई भी व्यापार में सफल होते हुए देखना चाहते हैं लेकिन वहाँ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की सफलता के लिए आप लोग 5 मूंग के दाने का बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आप लोगों को इस उपाय को करना है ना। इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो दोस्तों, हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले इस उपाय के लिए आपको 5 मूंग का दाना लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, 5 समी पत्र लेना है और 5 सफ़ेद पुष्प लेना है। मात्र इन 4 सामग्रियों को आपको ध्यान में रख करके ही लेना है ना। दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है। इस उपाय को आप लोग अपने घर पर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि घर की जो ऊर्जा होती है वो मंदिर की ऊर्जा से कम होती है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना होगा, है ना। अब दोस्तों, बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले इस उपाय को आप लोग कब कर सकते हैं। तो प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को यदि आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले जो भी सोमवार पड़े उस सोमवार को आपको सुबह के समय में ही करना है ना। यानी कि दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले आप किसी भी सोमवार को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। 5 मूंग का दाना लेना है, तो मूंग का दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए। 5 समी पत्र और 5 सफ़ेद पुष्प को, है ना। अब आपको उपाय को कैसे करना है, आप जैसे ही अपने सभी सामग्रियों को लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। अब आपको अपने 5 सामग्री को, यानी कि 5 बेलपत्र को, 5 मूंग के दाने को, 5 समी पत्र और 5 सफ़ेद पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में धीरे धीरे करके सभी को एक साथ समर्पित कर देना है ना। इस तरह से समर्पित करने के बाद में आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए और वहाँ जल्दी से जल्दी उसको नौकरी प्राप्ति हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। यानी कि जिस भी क्षेत्र में अपने बच्चे को आप लोग सफल होते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, उसका स्मरण करके आपको शिव जी से प्रार्थना कर लेना है ना। और अंत में दोस्तों, आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है ना। और उसके बाद में आपको अपना नाम लेना है और गोत्र का नाम बोलना है। साथ में दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम का भी आपको स्मरण कर लेना है। बस इतना सही आपको उपाय करना है दोस्तों, और मात्र 3 महीने के अंदर ही आपको
जो है नौकरी प्राप्ति हो जाएगी, आपको अपने क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगा। यह बातें, यह उपाय दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है और इस उपाय को राजस्थान की सुशीला देवी ने किया भी है ना। और उनके बच्चे को जल्दी से जल्दी नौकरी भी मिल गया दोस्तों। उनका बच्चा बहुत लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसके कारण पूरा परिवार और उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन गुरु जी के उपाय को करने के बाद में उनके बच्चे का बहुत ही जल्दी से नौकरी भी लग गया और वह परिवार अब खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है और भगवान भोलेनाथ जी का एकदम परम भक्त हो गया है ना। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में सुशीला देवी ने वापस से शिव महापुराण की कथा में आया और गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा और गुरु जी को अपनी मन की बात बताया कि वो कितना ज़्यादा परेशान थी और अपने बच्चे को आज नौकरी प्राप्त होते हुए देख करके वहाँ कितना ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग 5 मूंग के दाने का उपाय को कर सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए इस उपाय को करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस उपाय को करना है। यदि उपाय को करते समय आप कोई भी गलती करते हैं तो ऐसे में उपाय का फल आपको सही तरीके से नहीं मिलता है ना। तो दोस्तों कोशिश करें कि उपाय को अच्छे से ध्यान से समझने के बाद ही करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस उपाय को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। यदि उपाय से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम धन्यवाद के रूप में जरूर लिखेगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।